मंत्री संतरी को बचा रहा हो, उसे हम बचा नहीं देंगे, उसे हम धरती में घसीट देंगे, कुत्ता बना देंगे उस आदमी का हम। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीरें जो है गाजीपुर बॉर्डर की है। आपको बता दें, इस सुबह का नज़ारा आपने देखा होगा किस तरीके से पहलवानों को डिटेन किया गया। महिला पहलवान जो महापंचायत करने के लिए नए संसद भवन के पास जा रही थी, उन्हें रोका गया था। और अब ये गाजीपुर बॉर्डर का नज़ारा है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जैसा कि कहा गया था कि अगर 28 तारीख को उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी तो जितने भी किसान हैं या फिर जितने भी लोग उनके समर्थक हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीरें भी कई निकलकर सामने आ रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विश्वेंद्र शिवाच। आज सुबह जो तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके की लगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से पहलवानों को डिटेन किया गया? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आपको लगा? क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ संसद का उद्घाटन हुआ था और दूसरी तरफ महिला पहलवानों को डिटेन किया गया, और जितने भी पहलवान थे सब पहलवानों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक हरकत की गई पुलिस द्वारा। सब पर अत्याचार हो रहा है और पहलवानों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है। पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और हम सब पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए उनके समर्थन में मुजफ्फरनगर मेरठ से सब लोग आए हैं उनके समर्थन में। आपको भी क्या डिटेन, आप लोगों के आपके साथियों को भी डिटेन वगैरह किया गया था? क्योंकि आज कहा जा रहा था कि यहाँ तक पहुँचने में भी काफ़ी मुश्किलें आई हैं। हाँ, हमें बार बार पुलिस द्वारा रोका गया, हमें बार बार बारकेडिंग लगाई गई। पुलिस ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया हमें यहाँ आने से रोकने के लिए। बार बार रोका गया, फिर भी हम कहीं बस से, गाड़ी से, रोडवेज से, जैसे भी आए हम यहाँ तक आए अपने पहलवानों के समर्थन में। और हम अपने पहलवानों के साथ हैं, उनके साथ मरने तक के लिए तैयार हैं। तो देखिए, आप क्या कुछ कहेंगे? जो तस्वीरें आज सुबह से निकलकर सामने आ रही हैं, एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के खिलाड़ी, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, जमीनों पे घसीटा जा रहा है। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी हैं, वो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियों पर अत्याचार किया जाए। देखो, हमारे जो महिला पहलवान हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के पहलवान हैं, जिनको दुनिया जानती है, उनका ये हालत हो रही है कि उन्हें फर्शों पर बैठना पड़ रहा है न्याय मांगने के लिए। तो बताइए, आम बेटी की क्या हालत हो रही है देश में? मतलब देश का जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल दुराचार होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आप जो रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन पॉस्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। शरण जी जो शरण हैं, उनको बचाया जा रहा है। संसद भवन का उद्घाटन जो किया जा रहा है, गुंडों को बचाने के लिए, उसमें बैठाने के लिए किया जा रहा है। बताइए आप, इससे ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है? हमारी जो बेटियां न्याय मांगने के लिए अगर वो बैठी भी हैं, केवल पैदल मार्च किया जा रहा है, तो उनको पकड़ पकड़ के रिटर्न बंद किया जा रहा है। उन्हें अदालत में दिया, मतलब कहा जा रहा है उन्हें रोका गया था, उन्हें मना किया गया था कि आज का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है, तो आप संसद भवन की तरफ ना जाइए, लेकिन परमिशन ना मिलने के बावजूद वो लोग वहाँ गए। क्या बेटियों को न्याय मिला ऐतिहासिक नहीं है? क्या पहलवान जो धरने पर बैठे हैं उनके लिए न्याय ऐतिहासिक नहीं है? अगर ऐतिहासिक था तो न्याय क्यों नहीं दिलाया इन्होंने? ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके जेल में देते, उसके बाद ये संसद भवन का उद्घाटन करते। अभी तक जितनी भी जांच हुई है, अभी उसके अंदर कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा है। जांच चल रही है, उसके बाद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी अगर जांच के अंदर दोषी पाए जाते हैं। मैडम, जो मुकदमा दर्ज हुआ पॉस्को एक्ट में दर्ज हुआ है, और हमारा जो आईपीसी की धारा है वो ये कहती है कि पहले पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जांच इन्वेस्टिगेशन होती है, वो होती रहेगी। लेकिन जो बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें अगर बेलेबल ऑफेंस में नॉन वेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तारी नहीं कर रही है। बचाया जा रहा है ब्रजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है। सरकार के लोग हैं, सरकार के लोग अपने सरकार के उसे बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। आप ये बताइए, अभी हमने देखा कि जिस तरीके से जंतर मंतर पे जिस जगह पे पहलवान धरना किया करते थे, वहाँ से उनके तंबुओं को भी हटा दिया गया है। जी, ये हमारा जो देश की कानून व्यवस्था है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल विपरीत होती चली जा रही है। एक तरह से तानाशाही शासन होता चला जा रहा है। अगर यही देश के हालात रहे ना, तो चुनाव भी आगे अगले वाले दौर में खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता को अपनी आवाज़ उठाने के लिए उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा? एक शासन होगा, हिटलर शाही शासन। तो क्या लगता है, ये जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, घटनाक्रम पूरा देख रहे हैं, अगले साल होने वाले 2024 के चुनावों पर भी इसका असर पड़ेगा अगर ये चीजें और लंबी खिंची? जी बिल्कुल पड़ेगा। आज तक हम बीजेपी को ही वोट देते चले आए हैं, लेकिन अगर मान सम्मान की लड़ाई होती है और हमारे पहलवानों के साथ ये चीज़ नहीं होती है, तो बिल्कुल हम इसका विरोध कर रहे हैं और बिल्कुल इस पर चुनाव पे जो प्रचार पड़ेगा इसका। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोगों को यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलें आई? मुश्किलें तो आई हैं, रोकती है पुलिस, पर हम तो आए हैं। हाँ, अरे नहीं, पुलिस ने रोके, पुलिस ने 5-7 जगह पुलिस ने रोके, हम उनके ऊपर को होगा कट पिट के यहाँ आना तो हमें था ही। बड़ी मुश्किलें हुई हैं। बड़ी मुश्किल, इतनी मुश्किल है जितने हमें रोकने मांगे लगा रहे। अगर वो भूषण है ना, भूषण जो सा भूषण के है वो,
चाहिए वो। अगर उसे पकड़ने में मोदी इतने हंगे लगा दे, इतनी फोर्स लगा दे, उसके परिवार को भी उठा कर लिया होगी। हाँ। हाँ, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आपको आगे जाने से रोका गया, साथ ही साथ पहलवान जहाँ जो 23 अप्रैल से जहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो वहाँ पर से उनके तंबुओं को हटा दिया गया है। एक बात बताओ, जिन लड़की के साथ बलात्कार हुआ वे जंतर मंतर बैठ गई, मोदी का डंका विजय में बज रहा, यूँ जंतर मंतर बैठे, भारत का दिल है, यूँ डंका नहीं बज रहा के भारत में जो है नेताओं ने बलात्कार करते हुए जंतर मंतर बैठी और मोदी चुप बैठा, यह तो ही नहीं है कि भारत की। मैं मीडिया वाले से पूछना चाहूँ, उनसे पूछना चाहूँ जो मोदी को वोट रखी, यूँ वह जगह है जहाँ से हम 13 महीने बैठे 700 किसान शहीद करवाए थे। महाभारत में द्रौपदी का चीड़ हरण होया, महाभारत हो गया। युवा हमारी बहु बेटे का जो चीड़ हरण हो रहा, वे बलात्कार में वहाँ बैठी और उनके वहाँ तंबू हटा दे, पुलिस ने हटा दी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, गलत हो रहा सही हो रहा? ये तो गलत हो रहा होगा। सरकार से सीधा सीधा अब सवाल है। अच्छा, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, आज सुबह सुबह पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी होंगी। एक तरफ संसद भवन के अंदर सेंगोल की स्थापना के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत होकर उसको प्रणाम करते हैं, वो तस्वीरें, संसद भवन के उद्घाटन की तस्वीरें जो है वो देखी। वहीं दूसरी तरफ देश के इतिहास में आज ये तस्वीरें, जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हमारे थे, उनको डिटेन किया गया सड़कों पर से। देखो, आप तो बहन जी हो, हम तो आपकी भी रक्षा करेंगे, देश की भी रक्षा करें, क्यों? हम इस धरती का खड़े, हम क्रांतिकारी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेता तो नेताजी हुए सुभाष चंद्र बोस, उनकी खुली हवा में हम यहाँ बैठे। आज ये मोदी जी या योगी जी या और सरकार जो तंत्र बना रखा है, जनता बोर्ड जी, इनके हाथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दुआई और वे घसीटती गई। देश की कितनी बड़ी तोहिन है, अगर वहाँ वो उद्घाटन कर रहे, इन लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। ये तो एक नाटक कर रहे, भेंडेले हो रहे, यहाँ रोजगार नहीं है, बेरोजगारी के लोग मरने लग रहे। जो है हम आए बलात्कार के बारे में, उन लड़कियों का लोग बुरा है, उन्हें अन्याय दुआओंगे, उन्हें हक दुआओगे। ये न्याय की लड़ाई अब कितनी लंबी होने वाली है? 21 तारीख का अल्टीमेटम था, 28 तारीख को बोला महिला महापंचायत होगी, और अब यहाँ पर पहलवानों को डिटेन किया गया और यहाँ पर अब किसान आ गए हैं। जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक लड़ाई चलती रहेगी। हाँ, यहाँ से जाने के नहीं किसान। क्या लगता है कितना लंबा अरसा होने वाला है? यहाँ से लंबा कितना ही चल जाओ धरना, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा धरना चलता रहेगा। ये जो इन्होंने लगा रखा नहीं ना, तो तोड़ के हम सब आ जाएंगे, आगे चलेंगे दिल्ली में। चलना चाहेंगे ना, हमारी बात है, हम जो है ना जितने यहाँ रहे, या जो परेशानी खड़ी करी है देश के प्रधानमंत्री ने खड़ी करी, या प्रधानमंत्री ने क्यों खड़ी करी? जब हम एक आदमी, एक लड़की अपना न्याय मांग रही, उसे नहीं मिल रहा, उस मंत्री संतरी को बचा रहा हो, उसे हम बचा नहीं देंगे, उसे हम धरती में घसीट देंगे, कुत्ता बना देंगे उस आदमी का हम। अगर ये जो बलात्कार होने लगे देश में, हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी? वे जो हिंदू करे, अपनी संस्कृति की बात करे, वे तो हिंदू पर प्रहार कर रहे। और जाति की तो बात छोड़ो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक हम जिंदे हैं ना, ये अत्याचार नहीं होने लगे, ये लड़ाई कितनी लंबी चलो। यूँ देश के 2024 का इलेक्शन है, हम बताओ 2024 का इलेक्शन है, ऐसे हम लड़ेंगे। मैं मोदी जी से ही पूछना चाहता हूँ, देश से पूछना चाहता हूँ, यार लोग जो आ रहे, यूँ घाटी का तेल फूका, यूँ भारत सरकार है, यूँ DAP बना, यूँ मोदी जी अपने घर से दे रहे। अरे वो अच्छा बच्चा हमने देश का प्रधानमंत्री बना दिया, और वो जिन जो तिरंगे की आन शान विदेश से जीत के लाए, और मोदी अपनी बेटी के रहा, और उसकी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा। अरे देश का बप्पू, हमारा नायक, और वो बेटी के है जो है, फिर वो उनके लोग बलात्कार हो रहा। क्या होना चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री की तो इस्तीफा देश भी छोड़ देना चाहिए। तो क्या लगता है कि 2024 के लिए क्या कुछ होने वाला है? क्या संकेत दिए जा रहे हैं इस धरने से? इस तरह संकेत है रे, ये भारत 100 साल पूरे करता आज़ादी के, यूँ 75 साल में गुलाम हो गया। अमृत काल की बातें होती हैं, अमृत काल चल रहा है कहते हैं। अमृत साल कहाँ चल रहा? दिखेगा अमृत साल? सारे को बलात्कार हो रहे, अत्याचार हो रहे, बेरोजगारी हो रही। हमारा सगा भाई जम्मू कश्मीर में जहाँ 15 फौजी मरे, फिर 5 फौजी मरे, माँ मरी पड़ी, 3 दिन में छुट्टी मिली, मतलब 3 दिन में घर आया वो आदमी। 4 साल की फौज गया। क्या बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक बार फिर किसान यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं पहलवानों के न्याय और इंसाफ की लड़ाई के लिए। सरकार बलात्कारियों के साथ है, सरकार के खिलाफ पहलवानों के समर्थन में किसान यहाँ आया हुआ है, और जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा किसान लड़ाई लड़ता रहेगा। लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है? लड़ाई धज्जे उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, हाँ? संविधान की धज्जे उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तो बेटी कहाँ बच जाएंगे जब बलात्कार हो रहा है? बलात्कारियों को शरण दे रही है हमारी सरकार। क्यों ऐसा क्यों आपको लग रहा है बीजेपी क्या लग सरकार? रहा है कि मुसलमान का कोई नाम आ जाए तो बुल्ले चढ़ जाएगा, उसका मकान ढह जाएगा, गिरफ्तारी होगी, तुरंत जो है उसका एनकाउंटर हो जाएगा। एक जो है ब्रिजभूषण, इसके नाम पर तो कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या कहेंगे आज की इन तस्वीरों का आने वाले वक्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो तस्वीरें आज पूरे देश ने देखी है, जिस तरीके से महिला पहलवानों को डिटेन किया गया। देखो जी, यो मोदी जी ने कहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मोदी जी बेटी कहाँ बचा रहे हैं? बलात्कारी के पीछे पड़ रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ब्रिजभूषण को जेल में डालते और क्या है, जो पहलवानों को आज जो होया है उन्हें तुरंत वो करते रिहा, उन्हें रिहा करना पड़ेगा मोदी जी को। किस तरीके से होगा? क्या लगता है कि न्याय की लड़ाई के लिए आप तो आ गए हैं, डिटेन भी किया गया? वन है तो हमें बैठना पड़ेगा, हमें 2024 तक यहीं बैठेंगे, क्या 25 जो यहीं बैठना पड़ेगा। ट्रैक्टर हमारे यहीं है, ट्रैक्टर आएंगे हमारे, ट्रैक्टर लाओगे यहाँ से, ट्रैक्टर भी आएंगे और इसे ढाओगे यहाँ से। कह रहे थे ये लोग, इन लोगों पे जो पहलवान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इन्हीं लोगों पर राजनीति का आरोप लगाया। राजनीति कहीं की है? राजनीति कहीं की नहीं है भाई। राजनीति कहीं, हम तो पहलवानों का समर्थन करेंगे। पहलवानों का जो है नाजायज काम हो रहा है उनका। मोदी ने कहे थे भाई नु बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ तो बेटी को कहाँ पढ़ा रहे हैं, वो तो बेटी को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे आप बताइए। सरकार झूठी है। देश के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी अब किसानों का 12 का बिल माफ़ होगा, वो केवल जुमला निकला। और प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देश की बेटी जो वर्ल्ड में झंडा फहराएगा, ओलंपिक मेडल जीत कर आ रही है, आज उन बेटियों को सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़ रहा और इतनी बर्बरतापूर्वक आज उन्हें घसीट कर ले जाया गया। तो ये सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चलेगा जब तक उन लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा। आंदोलन होते रहेंगे, आंदोलन के रूप बदलते रहेंगे। आज यहाँ से कोई निर्णय, बड़ा निर्णय निकलेगा, उसके हाईकमान के द्वारा कोई आदेश आएगा तो हर जिले पे, हर ब्लॉक पर, हर तहसील पर आंदोलन होगा। पूरा देश ये आंदोलन और बड़ा अब इससे होने वाला है। ये जितनी संख्या दिख रही है, क्या ये बदल सकती है? ये तो एक थोड़ा सा टेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आज देखो चौधरी साहब क्या निर्णय ले हमारे हाईकमान। अगर आदेश आएगा तो हर तहसील, हर जिले पर आंदोलन होगा। सरकार का नाथ घेर कर खड़ी कर देंगे। 2024 साल लग रहा, वही प्रधानमंत्री है जिसने देश के सामने जनता सब माफ़ी मांगी थी। अब 2024 में उसे घुटनों में ला कर टेक देगी जनता। तो लगता है कि इस जो आज जो तस्वीरें निकली है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, जंतर मंतर के हालात भी देख रहे हैं, इसको जन समर्थन मिलेगा या लोग कुछ बोलेंगे इस बारे में? जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। पूरा देश पहलवान के साथ है। सब देश की निगाह दिल्ली पर लगी हुई है। कि कुछ लोग जो है ब्रजभूषण के साथ भी हैं। कई जगह पे ब्रजभूषण सीधे सीधे चुनौती देते हुए भी दिखते हैं। जिस टाइम देश में आज़ादी की लड़ाई चली थी उस टाइम शहीद भगत सिंह भी था और वीर गावस्कर भी था। तो दयाचंद तो हमेशा हुई है हमारे देश में। और आज़ादी में कभी भगत सिंह को घर से हाक मारने की जरूरत नहीं होती। जो भगत सिंह हो गए अपने आप मैदान में चले आवे। तो लगता है अब ये लड़ाई लंबी होने वाली है। लंबी लड़ाई चलेगी। देखिए सुनो, हाँ। ये 5 लाख ट्रैक्टर भी ही हैं और 25 लाख हुई हैं किसान। 25 लाख किसान आओगे और 5 लाख ट्रैक्टर भी आओगे। जिस भी मशीन भी आओगे, ट्रैक्टर आओगे बड़े बड़े, ये सब ठा फेंक देंगे। किसान है ये सब ठा फेंक का ताम जाम जो यहीं बैठे रहेंगे जब तक जो है इनका पहलवानों का नहीं समाधान होने का, जब तक यहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी लोग कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई के लिए अब डंका एक तरीके से बच चुका है। मैं आपको बताऊं, ये तो वे है जो कर पेड्डे पे बैठे है। जो पेड्डा है पहले इन्होंने पढ़ा, लोगों को चक्कर पक्कर देकर देश के प्रधानमंत्री यूँ अपना संविधान बना लिया ना जो कर भी, और आज उसी डाने पे बैठ गए। यूँ जो जंतर मंतर वाला केस है, यूँ इनकी पिंडी फाड़ के जाएगा। मेरा लिखित में दावा 2024 में हम इसे भूल लेंगे। ऐसे भूलेगा मोहल्ले में वो बेटी है, उन्हें कहेंगे भाई बलात्कार करवाओ और उनके साथ जाओ। देखो ये तो वे न पकड़ेंगे या हम पकड़ेंगे, और हम तो इनके ऊपर जान देंगे। देख वो ब्रिजभूषण है ना, जो ना ब्रिजभूषण, वो बहुत गलत काम करा, उसने बहुत गलत काम करा। मोदी को तो अभी तो पहले जेल में गिरना था, उसकी सजा होनी थी। ऐसा ही हाथरस कांड होया, ऐसा ही वो लखीमपुर खीरी कांड होया। तो देखिए यहाँ पर किसान जो है लगातार बोल रहे हैं कि जो ये लड़ाई है अब लंबी चलने वाली है।
आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।